नमस्कार, मैं हरिंदर सिंह वालिया आपका स्वागत करता हूं। एडवोकेट रवीश मल्होत्रा जी की जानकारी लेंगे कि जिस वक्त पुलिस अरेस्ट करने आती है किसी को, तो जिसको वो अरेस्ट करने आई है उसके पास क्या क्या अधिकार हैं। रवीश जी नमस्कार। तो आज हमें आप बताइए कि जब कोई अरेस्ट होता है या पुलिस अरेस्ट करने आती है उसको, तो उसके पास क्या क्या अधिकार है, वो क्या क्या कर सकता है। ये एक बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दा है वालिया साहब जो हम आज उठा रहे हैं। जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है तो पहले उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसके पास क्या क्या अधिकार हैं, तभी वो अरेस्ट के समय पुलिस के साथ कोई वार्तालाप, कोई बातचीत कर सकता है, यदि उसको इस बारे में पूरी तरह ज्ञान होगा। सबसे पहले जब पुलिस व्यक्ति को अरेस्ट करने आती है, सबसे पहले उसके पास ये अधिकार होता है कि वो अरेस्ट करने आए पुलिस ऑफिसर से ग्राउंड ऑफ अरेस्ट पूछ सकती है कि उसे किस कारणवश किसकी कंप्लेंट पर गिरफ्तार किया जा रहा है और किस धारा के तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। यह सबसे अहम उसके पास राइट होता है अरेस्ट कर जो अरेस्ट व्यक्ति हो रहा है उसके पास। यदि पुलिस के पास उस समय अरेस्ट वारंट है, दो तरह के क्राइम होते हैं। एक में पुलिस अरेस्ट वारंट के साथ गिरफ्तार कर सकती है और कुछ ऐसे सघन और गहन अपराध होते हैं जिसमें पुलिस को अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती, वो सीधा ही पुलिस को व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यदि उस सिचुएशन में भी अगर पुलिस अधिकारी के पास अरेस्ट वारंट है, तब भी उस व्यक्ति के पास ये कानूनी अधिकार है कि वो उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे किस धारा के तहत किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया जा रहा है। दूसरी बात वाली साहब जो सबसे अहम है, जब भी कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आता है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को चाहिए कि पुलिस ऑफिसर को बोले कि मेरा अरेस्ट मीमो इसी समय तैयार किया है। अरेस्ट मीमो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अरेस्ट मीमो के ऊपर पुलिस अधिकारी को, गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर को अपनी डेजिग्नेशन, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, एड्रेस, जुर्म की तकदीर और समय तथा तिथि, यह सब डालनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि हमने आमतौर पर यह देखा गया है कि पुलिस व्यक्ति को उठा के तो ले जाती है, घर से गिरफ्तार करके ले जाती है, लेकिन उसकी एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जैसा उसके घर वाले कहते हैं कि 2 दिन से अरेस्ट किया हुआ है और उसको छोड़ नहीं रहे, तो कई बार पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं डालती। इसलिए अरेस्ट मीमो जो है वो बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि वो उनको कहे अधिकारी को कि मेरा अरेस्ट मीमो, अगर आप मेरे को गिरफ्तार कर रहे हैं तो इसी समय तैयार किया जाए, क्योंकि उसके ऊपर उसके टाइम और डेट, ये दोनों चीज़ें उसी समय आ गई। तीसरी जो बहुत ज़रूरी बात है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये पुलिस अधिकारियों का कर्तव्य है कि 12 घंटे के भीतर भीतर गिरफ्तार हुए व्यक्ति के घर वालों को इंफॉर्मेशन दी जाए कि आपका जो सदस्य है इस केस में, इस थाने में, इस जुर्म के तहत हमने गिरफ्तार किया हुआ। तीसरी बात, गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पास ये कानूनी अधिकार है कि गिरफ्तारी के बाद वो पुलिस ऑफिसर को, इंक्वायरी अफसर को ये कह सकता है कि मुझे अपने एडवोकेट से बात करनी है, अपने लॉयर से बात करनी है, और तभी उसके पश्चात अपने वकील से बात करने के पश्चात ही मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। पुलिस अधिकारी आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि हमें पहले ये बताइए या वो बताइए। ये आपका कानूनी अधिकार है कि आप अपने वकील को, आप अपने एडवोकेट के साथ सलाह मशवरा करके पुलिस अधिकारी के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उस समय फिर पुलिस अधिकारी की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि आपके वकील को, आपके घर वालों को इतला की जाए और आपके घर वाले आगे कोई वकील, कोई एडवोकेट, कोई लीगल प्रैक्टिशनर आपके लिए अरेंज करके आपके साथ मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं। इस तरह के कुछ ये जो कानूनी अधिकार अरेस्ट होने वाले व्यक्ति के पास इमीडिएटली अवेलेबल होते हैं, ये बहुत सारे लोगों को इन बातों का ज्ञान नहीं है। अगली बात ये है कि जब भी पुलिस
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, सबसे अहम ये होता है, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि घर वाले आके कहते हैं कि 2 दिन हो गए पुलिस ने थाने में रखा हुआ है जी, और व्यक्ति को पेश नहीं कर रहे, घर नहीं भेज रहे या कुछ नहीं कर रहे। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, उसका अरेस्ट मीमो बन जाता है, तो पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर अंदर उस गिरफ्तार किए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास, इलाका मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को इस बात का ज्ञान नहीं होता, वो अरेस्ट मीमो तैयार नहीं होता, इसलिए वो पुलिस वालों के साथ वार्तालाप भी नहीं कर पाता कि मेरे वहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि एज पर लॉ CRPC के तहत पुलिस अधिकारी 24 घंटे से ज़्यादा एक व्यक्ति को डिटेन करके नहीं रख सकते, और 24 घंटे के भीतर उनको न्यायाधीश के पास, नियर इलाका मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करके उसका रिमांड आगे लेना पड़ता है। इसलिए ये सबसे अहम अधिकार है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नज़दीकी इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। दूसरी बात, CRPC के तहत कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाता जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। जब तक जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, उसका केस चल रहा है, उसको अपराधी नहीं, अंडर ट्रायल कहते हैं कि उसका केस अभी ट्रायल के प्रोसीजर में है, अंडर ट्रायल है, वो अपराधी नहीं है। ये सबसे अहम बात है। रमेश जी, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दें कि मान लो ये जो चीज़ें आपने बताई हैं, ये जो अधिकार आपने बताए हैं, ये फॉलो नहीं होते, किसी के पास शिकायत करने का भी अधिकार है? जी बिल्कुल। यदि ये नियम जो गाइडलाइंस हैं फॉलो नहीं होती, जैसा कि डिस्कस हो रहा है कि पुलिस उठा के ले जाती है, गिरफ्तारी नहीं डालती, अरेस्ट मीमो नहीं बनाती, 2 दिन, 1 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे थाने में रखती है, तो उनके घर वालों के पास अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन हर्बस कॉर्पोरेस होती है टू प्रोड्यूस द पर्सन, वो डाल सकती है। तो वो वारंट ऑफिसर हाई कोर्ट इमीडिएटली बना के थाने में भिजवाते हैं, और अगर कोई व्यक्ति इलीगली थाने में डिटेन होता है तो IO से, SHO से उसकी इंक्वायरी होती है। ये उनके पास राइट है, लेकिन लोग ज़्यादा जागृत नहीं है इन चीज़ों के बारे में, उनको इन चीज़ों का सोशल ज्ञान जरूरी है, लीगल ज्ञान जरूरी है। दर्शकों, आपने सुना एडवोकेट रवीश जी से सारी बात उन्होंने डिटेल में आपको समझाई। आशा करते हैं आपकी इन डिस्कशन का आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आगे भी अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन कोई लेनी हो तो इन एडवोकेट रवीश मल्होत्रा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनका फ़ोन नंबर जो है वो नीचे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, लगातार स्क्रॉल हो रहा है, तो उनके ऊपर आप इनसे कांटेक्ट करके टाइम दे के तो इनको आप कोर्ट में भी मिल सकते हैं। इनका कोर्ट में जो चैम्बर नंबर है वो 18E है, नीचे हम स्क्रॉल कर रहे हैं। तो आस करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भी कई जानकारियाँ हम इनसे लेते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।